हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिस ट्रिक्स के मदद से आप आसानी से इग्नू से BCA 3 साल के अंदर ही अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या करना होगा पहले आपको तो शायद पता होगा कि ये जो BCA का जो कोर्स है इग्नू में, इसके रिगार्डिंग आपको 6 सेमेस्टर दिया जाएगा। ठीक है, 6 सेमेस्टर के रिगार्डिंग आपको समय दिया जाएगा सिर्फ 3 साल, यानी कि हर 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का जो सेमेस्टर वाइज का जो टर्म एंड एग्ज़ाम है वो आपको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, 3 इयर्स का समय दिया जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर को देखिए, ये जो ये जो आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है FEG 2, इको 1, BCS 11 या फिर BCS 12, BCS 13, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल जो 5 सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट सेमेस्टर का जो टोटल जो सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, इस 5 सब्जेक्ट को फर्स्ट सेमेस्टर का जो टर्म एंड एग्ज़ाम होगा उस समय ही आप लोगों को कंप्लीट करना होगा। तो इसका जो मिनिमम यानी कि जो पासिंग मार्क्स होता है 40%। ठीक है, तो 40% ईज़िली वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ना सिर्फ एक ही प्रैक्टिकल है, सिर्फ यहाँ पे ना आप लोगों को एक ही प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, और बाकी जो 4 सब्जेक्ट हैं उसके रिगार्डिंग जो 4 जो है वो थ्योरी पेपर होता है। ठीक है, तो एक ही प्रैक्टिकल है, उसके बाद और यहाँ पर 4 से थ्योरी पेपर है। उसमें से एक जो पेपर है ना वो FEG 2 वाला, तो वो है ना सिर्फ एकदम इंग्लिश, बेसिक जो इंग्लिश होता है ना, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ऐसा वगैरह, ऐसा ही कुछ, तो बहुत ही आसानी से ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद का जो इको 1 है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, जो आप लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल होगा ना, उस स्टडी मटेरियल में आप लोग एक काम कीजिएगा, मेरे ही चैनल पे देख लीजिएगा आप लोग प्लीज़। मैंने ना यहाँ पर 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है इसका मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो उसके रिगार्डिंग जो उसका जो PDF है वो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपको आपका जो इग्नू का जो साइट है वहाँ से बहुत सारा प्रॉब्लम शायद आप फेस करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, आप ना डायरेक्टली मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मेरे चैनल में जाइए, और वहाँ से 10 साल का जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अगर मेल पर थ्रू मेल अगर चाहिए होगा तो इस वीडियो के कमेंट में मुझे अपना मेल ID दे दीजिएगा, तो मैं उस मेल ID पे जो PDF फाइल होता है, फाइल है यानी कि PDF जो फाइल है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो मैं कह रहा था, तो पहला वाला जो सब्जेक्ट है FEG 2, तो वो तो एकदम इंग्लिश है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद का जो BCS 12 है मैथमेटिक्स, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा बाद में, जिसमें कौन सा वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला नहीं है, तो कौन सा वाला छोड़ना है, कौन सा वाला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, वो मैं सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को मैं कहूँगा, देखिए दोस्तों, जो भी थियोरेटिकली जो सब्जेक्ट है ना, उसका आप काम कीजिए, आप एकदम 10 साल का क्वेश्चन जो है आप लोगों को डाउनलोड करना है, या फिर आप लोगों को मेरे चैनल के थ्रू आपको तो मिल ही जाएगा। अगर आप कहीं और से भी अगर कलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 इयर्स का जो क्वेश्चन है, यानी कि आज तो यानी कि 10 साल का मतलब 20 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो टोटल मिलाकर जो 20 सेमेस्टर का जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो एग्ज़ाम जून और दिसंबर में होता है, उसके हिसाब से 10 साल का यानी कि 20 टाइम्स का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को कलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को इसको करना है। देखिए, ये मेरा MCS 24 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये देखिए जून 2016 का पेपर है। आप लोगों को उसके बाद ना प्रिंट आउट कर लेना होगा। ठीक है, जून 2016 का पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख सकते हैं, MCS 24 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। तो इस पेपर के रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, ये 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या कुछ करना है। तो आप लोग जब 10 साल का जो टोटल जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ना उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। ठीक है,
तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, पेज नंबर 29 1 ब्लॉक से, यानी कि ये मुझे मिल जाएगा पेज नंबर 29 के जो फर्स्ट जो ब्लॉक 1 बुक क्या 29 पेज में मुझे ये आंसर मुझे मिल जाएगा। अगर मान लीजिए ये अगर आंसर आपको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नेट पर थ्रू नेट उसी समय आपको नेट पर ढूंढना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप सिर्फ लिखना के रिलेशनशिप एक्सप्लेन टोटल क्वेश्चन जो है ना, वो तो अब तो आसानी से क्रोम या फिर ओपेरा मिनी में अगर आप बोलेंगे इस क्वेश्चन को तो वो तो खुद ब खुद टाइप हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको वो खुद ब खुद उसका जो रिजल्ट है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, सही है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने जो कलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको प्रिंट आउट कीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसको आपको वो जो चार्ट जो आपको जो स्टडी मटेरियल है उसमें से आपको ढूंढना होगा। ठीक है, ढूंढने के बाद आपको क्वेश्चन के एकदम पास ही उसका पेज नंबर और ब्लॉक कौन सा है वो भी आपको लिख के रखना होगा। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मेन फंक्शन इन राइटिंग अ जावा प्रोग्राम यूजिंग एन एग्जाम्पल प्रोग्राम। देखिए ये मुझे शायद बुक से नहीं मिला होगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने इसको क्या किया, मैंने नेट से ढूंढा था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने उसके लैपटॉप में मेरा सेव करके रखा था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर देखिए लिख रखा है फ्रॉम नेट, यानी कि मैं इसको फ्रॉम मैंने यानी कि नेट से मुझे ये ढूंढना होगा। ढूंढने के बाद मुझे मैंने जो लैपटॉप में कलेक्ट करके रखा है तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि फ्रॉम नेट, यानी कि मुझे फ्रॉम नेट से ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया है। ठीक है, उसके बाद का जो देखिए एक्सप्लेन फंक्शन ओवरलोडिंग यूजिंग एन एग्जाम्पल, ये देखिए पेज नंबर 20 ब्लॉक 2, यानी कि मुझे 2 नंबर का जो ब्लॉक का जो बुक है स्टडी मटेरियल है MCS 24 का, उस बुक का पेज नंबर 20 में मुझे ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आप लोगों को दोस्तों ये जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से आपको स्टडी मटेरियल में ढूंढना होगा। उसके बाद उसका जो पेज नंबर है उसका ब्लॉक के साथ विद इन ब्रैकेट लिख के उसके क्वेश्चन के पास ही लिख के रखना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप लोगों को बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको ये भी, और देखिए इग्नू में मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए इग्नू में क्या होता है ना, ये जो 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना वो रिपीट होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। लगभग 40% मार्क्स तो आपको गारंटी मैं देता हूँ, 40% मार्क्स आपको मिल ही जाएगा अगर आप लोग 10 साल का क्वेश्चन अगर सॉल्व किया होगा। ठीक है, मैं भी इग्नू से कंप्लीट किया हूँ BCA, तो इसके रिगार्डिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरा जो एक्सपीरियंस का मैंने जो जिस तरीके से मैंने इग्नू से BCA कंप्लीट किया है उसी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ दोस्तों देखिए, मान लीजिए आप जब कॉलेज जब जाना शुरू करेंगे उसके रिगार्डिंग ना बहुत सारा दोस्त ऐसा बहुत कुछ कहेंगे कि आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा या फिर आपको बिना ट्यूशन के ये BCA कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा वगैरह बहुत कुछ बोलेंगे। मगर आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोगों को कोई कुछ मैंने यानी कि कोई भी बात में ना ध्यान नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान ही नहीं देंगे आप लोग, सिर्फ हाँ हूँ करेंगे। और जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इस ट्रिक से विश्वास कीजिए, उस ट्रिक से ही मैं अपना BCA कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, मैंने भी कोई ट्यूशन नहीं लिया, मैंने भी कुछ नहीं लिया, मैंने आराम से 65% मार्क्स लेकर मेरा टोटल का जो BCA का जो कोर्स है मैंने वो कंप्लीट किया है इग्नू से। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ही अपना जो एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कोई भी दोस्तों ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास मौका है, अगर आपके पास कोई समय का कोई पाबंदी नहीं है, अगर कोई टाइम रिलेटेड कोई इशू नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आप ट्यूशन ले लीजिए, बेझिझक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर मान लीजिए जो सब दोस्त काम कर रहा है या फिर BCA के रिगार्डिंग कोई कुछ काम कर रहा है तो उसके रिगार्डिंग ट्यूशन लेने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, तो उन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन होगा कि आप लोगों को ट्यूशन नहीं लेना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सिर्फ ये ट्रिक्स फॉलो कीजिए, एकदम आराम से आप लोग पास कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए तो उसके बाद क्या करना होगा कि आपका जो 10 साल का क्वेश्चन मैंने तो दिखा दिया कि कैसे आप लोगों को उसके रिगार्डिंग कैसे क्या कुछ सजेशन बनाना होगा, क्या कुछ। जब आप लोग ना 20 टाइम्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा, यानी कि 1 साल के अंदर आप लोगों को, मान लीजिए मैं आपको और भी डिटेल से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए APG 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए अगर आपको 2016 का चाहिए तो इसके रिगार्डिंग आपको तो जून का जो एक पेपर होगा वो भी डाउनलोड करना होगा।
और दिसंबर का जो पेपर है वो भी आपको डाउनलोड करना होगा, सही है ना। तो यानी कि 2016 में 2016 में आपको 2 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पड़ेगा, सही है ना। तो इसी तरीके से ना आप लोगों को सभी का जो जितना भी स्टडी में जितना भी सब्जेक्ट है उस सभी सब्जेक्ट को ना 2016 का जून का और दिसंबर का दोनों का ही क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके अपने पास रखना होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप 2010 को अगर आप एग्ज़ाम अटेंड करेंगे तो उसके रिगार्डिंग 2021 में अटेंड करेंगे एग्ज़ाम मान लीजिए आप, तो उसके रिगार्डिंग आपको ना 2011 से क्वेश्चन को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी के रिगार्डिंग आप जितना भी क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करेंगे ना उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन मिल जाएगा, और जितना भी कॉमन क्वेश्चन आपको मिलेगा ना उसके रिगार्डिंग आपको आराम से ये जो 40% का जो मार्क्स है ना, ये जो 40% यानी कि 100 में से आपको 40 निकलवाना होगा, तो ये आराम से आपको ये पासिंग मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट मैं बोलूँगा, सिर्फ एक नहीं 2 सब्जेक्ट है जिसके रिगार्डिंग आपको शायद क्वेश्चन नहीं आप देखेंगे कि 10 साल का क्वेश्चन ना एकदम बहुत ही एकदम डिफरेंट है। वो है BCS 40 का, BCS 40 वाला सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा 4th सेमेस्टर को, और शायद MCS 13 जो डिस्क्रीट मैथ है वो आपको मिलेगा 2nd सेमेस्टर को। तो ये 2 सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो देखिए हम लोगों को तो टोटल सब्जेक्ट है 39, तो उसके रिगार्डिंग 37 जो सब्जेक्ट है ना उनमें से वो जो 37 सब्जेक्ट हैं वो आपको 10 साल का क्वेश्चन में से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपको तो मैंने दिखा दिया कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है या क्या कुछ। अगर मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी यानी कि प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस करेंगे तो आप तुरंत मुझे बाय थ्रू माय FB पेज, बाय थ्रू माय टेलीग्राम चैनल आप लोग मुझे बता सकते हैं। तो आप लोगों को दोस्तों आई थिंक टोटल जो ये जो कंसेप्ट है टोटल आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो टोटल जो कंसेप्ट है ये शायद आपको क्लियर हुआ। तो देखिए ये जो टोटल जो प्रोसीड्यूर है ये आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको कुछ सब्जेक्ट का नाम बोलूँगा जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैं एक अलग अलग वीडियो बनाकर उसका जो कॉमन जो क्वेश्चन होगा ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। जो सब्जेक्ट है BCS 40, ठीक है, BCS 12, BCS 41, BCS 51, BCS 54, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ना और भी है MCS 21, MCS 13 और MCS 24। ये कुल मिलाकर शायद 8 सब्जेक्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये जो 8 सब्जेक्ट है ना इसके ऊपर मैं अलग से एक कॉमन वाला जो यानी कि जो मैंने इसके रिगार्डिंग ना कॉमन सजेशन के तरीके से मैं अलग अलग वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या है ना ये जो सब्जेक्ट है ना ये थोड़ा सा मैथ्स के ऊपर है, तो उसके रिगार्डिंग मैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा, कौन सा वाला इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, तो वो अब सब मैं अपने वीडियो के थ्रू आपके सामने लाऊंगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये टोटल जो ट्रिक्स हैं उसके रिगार्डिंग शायद आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरीके से BCA को कंप्लीट करना है 3 साल के अंदर उसका जो ट्रिक्स है मैं आप लोगों को समझा दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत हो रहा है BCA करने में इग्नू से, तो आप मुझे मेल के थ्रू मुझे अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मेरा एक फेसबुक पेज भी है और मेरा टेलीग्राम चैनल में भी वन क्लासरूम के नाम के एक चैनल है जहाँ पर आप लोग अपने जो प्रॉब्लम है वो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरीके से और भी मैं बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ क्योंकि सामने ही एग्जाम है, तो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारा मैं टिप्स के रिगार्डिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों हाँ, अपने जो दोस्त हैं उनसे भी शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।